जयपुर 24 जून मंगलवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मी जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया मांग है। सफाई मजदूरों की भर्ती हो, वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण मिले और बाकी कुल 11 मांगों को सरकार जल्द माने। स्मारक के ऊपर आज जो सफाई कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन है वो सफाई भर्ती को लेकर है। काफ़ी समय से लंबित पड़ा है ये मामला, करीब 1.5 साल से ऊपर, यानी कि 2 साल ही मानो। आप पिछली सरकार में भर्ती निकाली गई थी और आज जो धरना प्रदर्शन उग्र रूप लेने के लिए तैयारी में। सर, क्या नाम है आपका? ललित गुजराती, सर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस। ये क्या मांगे आपकी, जो 11 सूत्री मांगे आपने रखी है, इसके अंदर क्या है? शॉर्ट में बताइए सर। हमारी मेन मांग एक ही है कि एक लंबे समय से जो भर्ती होनी चाहिए अभी तक नहीं हो रही। बार बार ये सरकार है आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बार बार हमें मुगालते में रख रही है। हाँ करती है, वायदा करती है मानने की, और मानती नहीं है। ये बार बार मजाक का पता नहीं क्या बना रखा है, हर बार मजाक करती है और भर्ती नहीं करती है। हमारा इस सरकार से चुनौतीपूर्ण एक कहना है कि आप या तो हमारी भर्ती कर दीजिए या फिर हमें उचित निर्णय लेना पड़ेगा जो सरकार के लिए महंगा पड़ेगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो आज शहीद स्मारक पर जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती को लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कई आपके वाल्मीकि समाज के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर प्रधान बन गए, उसके बावजूद ये भर्ती कराने के जो वादे करते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, प्रधान तो पहले भी थे, अभी भी थे, अभी कोई प्रधान नहीं है। सभी अपने अपने दावे किए थे, हमने भर्ती कराएंगे, हम कोर्ट केस वालों को नियुक्तियां दिलाएंगे, पर सभी लोग विफल रहे इसमें। आज जो शहीद स्मारक पे हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, राजस्थान के जो संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम मुख्य मांग ये कि जो 2012-2018 के कोर्ट केस वालों के हैं, इनको शीघ्र नियुक्तियाँ दी जाए। इस भर्ती के पहले भर्ती तो आलमटोल कई बार नियुक्तियाँ के लिए निकाल दी और रद्द भी कर दी। आप तो हमें कोर्ट केस वालों को नियुक्तियाँ दे दे, 2012-18 वालों को हम तो बहुत बड़ी चीज़ समझेंगे और राजस्थान सरकार की, भाजपा सरकार की उपलब्धि यही मानेंगे कि कोर्ट केस वालों को नियुक्तियाँ दे दी है ना, तो हम तो ये समझेंगे बहुत कुछ बड़ी भर्तियाँ कर दी। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि 2012-18 के कोर्ट केस वालों को सबको नियुक्तियाँ दे दें। आप देख रहे हो कि आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपका नाम बताइए साहब। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार गुशर है सर। शाहपुरा जिला शाहपुरा से मैं हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। बताइए कि जो सफाई कर्मचारियों को लेके इतनी लंबित पड़ी हुई है ये भर्ती अभी तक हुई क्यों नहीं? इसका कारण क्या रहा? ये राजनीतिक स्टंट है सर, और जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो अदर कास्ट के जो लगाने के चक्कर में उनके जो चहेते हैं, जितने भी मंत्री संतरी अधिकारी हैं, उनको सभी जो अपने अपने चहेतों को, कोई ड्राइवर की पोस्ट पे, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई किसी भी, या कोई चपरासी है, कोई कैसा भी, तो उन चहेतों को लगाने के लिए इसको कैसे ना कैसे पेज को एक बनाकर स्कोर ये आरक्षण के तहत भर्ती हो। और जबकि 1975 के अंदर सबसे पहली बात ये मांग ये जब हुआ था, तब से उन्होंने ये कहा था कि भाई कि ये इसके ऊपर जो कोई इसके ऊपर आरक्षण के तहत भर्ती नहीं होगी, क्योंकि आज़ादी से पहले और सबसे लेकर आज तक परंपरागत रूप से जो साफ सफाई करते आए हैं वो वाल्मीकि मेतर समाज के ही व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। जो आप देख रहे हो ये वाल्मीकि समाज की जो भर्ती को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिख रहा है, वो धरना प्रदर्शन अभी जारी है। अगर ये भर्ती अगर सरकार करती है तो आगे कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इंडिया दस्तक से मैं हूं अरविंद योगी। बार बार आवाज उठा रहा है और ये सरकार बात नहीं करना चाहती। ये नए मुख्यमंत्री जी आए, हमने देखा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जितने भी आए हैं हमें गले लगा करके बात की है, और लेकिन ये इनकी नज़र नहीं खुल रही है। रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोज़ कहीं न कहीं हड़ताल हो रही है, रोज़ शोषण हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ठेका प्रथा इतनी गंभीर रूप से चलाई जा रही है कि 200 रुपये के अंदर काम कराया जा रहा है, जबकि न्यूनतम वेतन मजदूरी केंद्र ने क्या तय की है उस चीज़ को नहीं देखा जा रहा। हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या मिल रहा है? 18,000 रुपये मिल रहे हैं अस्थायी कर्मचारी को, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान सरकार देना नहीं चाहती। करोड़ों रुपए ठेके के अंदर भ्रष्टाचारी में बर्बाद कर रहे हैं और ये सरकार देख रही है। तो हम हमारे दुख दर्द को जनता तक पहुंचाने के लिए, और हम ये भी चाहते हैं कि हम जन साधारण को तकलीफ देना नहीं चाहते।
लेकिन मजबूर होकर के जिस रोज सफाई मजदूर एकता के साथ के अंदर सड़क पे आ गया और सफाई का कार्य रोक दिया तो तिराई तिराई मच जाएगी, महामारी जैसी बीमारी फैलेगी, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। किशन लाल जेदिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, एक्स मिनिस्टर राजस्थान सरकार। बहुत अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से आज हम यहाँ एकत्रित इसलिए हुए कि हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। हमारे राजस्थान के जो हमारे अध्यक्ष हैं किशन जेदिया जी और हमारी पूरी टीम, हर जिले से सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हमारी केवल 3 मांगे हैं कि सबसे पहले आरक्षण में से आरक्षण, जो डीएससी और सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो फैसला आया है, जो हरियाणा सरकार उसको लागू कर चुकी है कि वाल्मीकि समाज को आरक्षण में से आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे हमारे सफाई मजदूरों को और वाल्मीकि समाज को दिया जाए। प्रथम हमारी मांग ये है। दूसरी, हमारी जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए और सफाई मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो खत्म करके हमारे सफाई कर्मचारियों को और वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरी, हमारी जेदिया साहब बताएंगे कि जिस तरीके से हमारा जो है बहुत दिनों से राजस्थान में वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है, सफाई कर्मचारियों के साथ ये जो सरकार है अनदेखी कर रही है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती एक्सपीरियंस के आधार पे पिछला धरना जेदिया साहब के नेतृत्व में, हमारे बेनीवाल साहब के नेतृत्व में यही हुआ था, इसी जगह पे कि हमने ये कहा था कि सरकार ने ये माना, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार ने इस बात को मांगा था कि भाई ये एक्सपीरियंस ख़त्म किया जाए और 30,000 सफाई कर्मचारी जो पेट पे लात मार दी उनको जो है भर्ती की जाए। इस चीज़ को लेके ये हमारा धरना और प्रदर्शन है और ये धरना और प्रदर्शन रुकेगा नहीं। ये केवल राजस्थान की जो सरकार है उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं। हर जिले के पूरा राजस्थान यहाँ मौजूद है। अगर इन्होंने हमारी बात को, वाल्मीकि समाज का शोषण किया और हमारी सफाई मजदूर कांग्रेस की इन चीज़ों को नहीं माना तो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक चेतावनी, इनको बहुत बड़ी हड़ताल होगी और इसको झुका के मानेंगे। इस 3 ही चीज़ों की मांग को लेके आज हमारा ये धरना है। इस विषय में आपको विस्तार से हमारे जेदिया जी बताएंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मदद करते हैं सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में। मांग की जहां तक बात है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, जिनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किशन लाल जेदिया जी हैं, वो पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष की वजह से राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, इसी बीच जब सरकार बदली तो आने वाली नई सरकार ने उन भर्तियों को रद्द कर दिया और जो खुशी वाल्मीकि समाज के अंदर एक खुशी की लहर थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऐसा माहौल बन गया कि आज राजस्थान के हर वाल्मीकि परिवार में, हर वाल्मीकि व्यक्ति में एक निराशा का माहौल है, क्योंकि इतने वर्षों में एक ऐसी भर्ती थी जिससे लोगों को लगता था कि हर घर में एक नौकरी जाएगी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल जेदिया जी का ये संकल्प था कि हर घर एक नौकरी, और उन्होंने भरसक प्रयास किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की पूरी टीम ने पूरा प्रयास करते हुए उस भर्ती को कराने का काम किया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली उन्होंने इसको ख़त्म किया, रद्द किया। हमारी पहली मांग यही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि लगभग सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो उसी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया बीच में रोकी गई है, उसी प्रक्रिया के तहत वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए उनको नौकरियां दी जाए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण में से आरक्षण का वर्गीकरण जो किया, वो वर्गीकरण 16.5% में से 50% वाल्मीकि समाज, डीएससी समाज को दिया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और इस समाज का विकास हो सके। धन्यवाद।